हेलो ऑल स्टूडेंट, दिस इज प्रियकांता एंड वेलकम टू सीके क्लास। आज आप क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 6, जो कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा से केंद्र पर, यानी कि एक वृत्त बनाएंगे आप। इस प्रकार से आपने एक वृत्त बनाया और यहाँ पे हो गया आपका केंद्र, यहाँ हुई आपके वृत्त की जीवा। यहाँ पे बन रहा है जीवा से केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। इसको आप O मान लेंगे, इसे A और B मानेंगे, इसे P मान सकते हैं आप। ठीक है, तो इस प्रकार से बन गया केंद्र लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड क्या है आपको देख लेना है। नीचे वाला जो है वो लघु वृत्तखंड है और ऊपर वाला जो रहेगा वो हमारा दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ज्ञात करना है। आप करेंगे क्या? देखें, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये त्रिभुज कौन सा है, क्योंकि आपको चाहिए लघु वृत्तखंड। उसके लिए आपको करना क्या है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। देखो, नंबर फर्स्ट में उन्होंने बोला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो आपको करना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, कौन सा? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस करेंगे आप काय का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, उसे ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है, पहले तो आप करेंगे क्या, देखें, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एंगल होता है तो उसके तीनों कोणों का, जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग होता है 180। जैसे यदि हम बात करें त्रिभुज AOB, OAB प्लस OBA, इनका योग 180 के बराबर हो जाएगा। इसका और इसका, तीनों कोणों का योग हो जाएगा 180 के बराबर। और ये वाला हमें दिया गया है कितना, 60 डिग्री का। ठीक है, तो हमें मिलेगा OAB और OBA बराबर 180 डिग्री। तो आपको करना क्या, 1 से 60 को उस तरफ ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा OAB और OBA, इन दोनों का योग होगा कितना, 120, घट जाएगा जी, 120 आएगा। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये दिए गए 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, यानी कि आपको पता है कि OA बराबर है OB के, यानी कि ये है त्रिज्याएं। क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है जी, आपस में बराबर होती हैं और संगत भुजाएं भी हैं त्रिभुज की। तो संगत भुजाएं बराबर है तो कोण भी संगत बराबर होंगे, यानी कि जे 60 डिग्री है, जी दोनों 120 है, तो जी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि OAB बराबर हो जाएगा OB एक है। तो आप यहाँ पे OAB की जगह OBA या OBA की जगह OAB रख सकते हो, या आपने रख दिया OBA को OAB लिख लिया तो आपके पास आ जाएगा 2OAB और बराबर में हो जाएगा हमारा 120। इससे ये कट जाएगा 60 बार में, तो आपके पास मिला OAB का मान जो मिलेगा वो 60 डिग्री मिलेगा, और जी दोनों आपस में बराबर है तो ये भी कितना, 60 डिग्री। इससे पता चला कि ये त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज से आपको ये बात पता चल गई कि आपको त्रिभुज पता चला तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सी फॉर्मूले से आप इसे ज्ञात कर सकते हो, तो समबाहु त्रिभुज। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सभी को पता होना चाहिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, समझना बात को। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा आपका √3/2 4 और भुजा स्क्वायर, यानी कि रेडियस जो है वही भुजा है, त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, तो भुजा का स्क्वायर यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा यानी कि 60/360 और इंटू में हो जाएगा 22/7 और आर का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस √3 की वैल्यू देखो उधर दी गई है 1.73 अपॉन में 4 भुजा का स्क्वायर नहीं 15 का स्क्वायर। ओके, अब आप करेंगे क्या, 60 से 6 बार में इसको काट देंगे और इसको करेंगे आप जब सॉल्व तो हो जाएगा ऊपर 22 इंटू में 225, 15 का स्क्वायर होता है जो कि और नीचे हो जाएगा 42 माइनस यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 1.73 इंटू में 225/4। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 117 में आ जाएगा आपका 75। ठीक है, माइनस
जब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 97.31। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इनको घटाएंगे तो आपके पास मिलेगा आपको 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपको चाहिए था लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल, जो कि निकल के आ गया है आपका लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल 20.44 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको चाहिए क्या, अगेन आपको चाहिए दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। काय का चाहिए आपको, दीर्घवृत्त खंड, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आपको करना क्या पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस करेंगे आप ये वाला, यानी कि काय का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास, आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर माइनस ए है आपके पास 20.44। ठीक है, पाई आर स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा आपके पास 22/7, पाई का 15 यानी 15 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस में आपका 20.44। ठीक है, इसको करेंगे आप सॉल्व, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 706.5 माइनस 20.44 आपके पास है। आप इसको घटाएंगे, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 686, आपके पास आएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपका ये आंसर निकल के आ जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।